राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भाई आपको पता है कि एचएसएससी ग्रुप डी 2025 का आपका एग्जाम होने वाला है सीईटी का। इसके अलावा ग्रुप सी मेंस का भी एग्जाम है। दोनों की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास रूल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे और यहां से एक सवाल फिक्स आपके एग्जाम में आएगा। ये बोर्ड मास ऐसा नहीं सिर्फ मैथ में ही काम आएगा, ये मैथ और रीजनिंग दोनों में आपके काम आने वाला है। तो इसको आज ध्यान से समझना, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेपर में पक्का आएगा, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। पेपर में आएगा ही आएगा। अब ये होता क्या है बोर्ड मास रूल, जिन स्टूडेंट को नहीं पता उनको बताते हैं। सबसे पहले इसके बारे में डिटेल से बातें करते हैं बोर्ड मास के बारे में, ठीक है। ये देखो यहां पर हमने लिख दिया बोर्ड मास, और बिल्कुल शानदार ट्रिक से समझाऊंगा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? BODMAS, याद कर लो इसको, ठीक है। BODMAS। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है यहां पर ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रैकेट्स। जैसे कि अपना छोटा ब्रैकेट, फिर अपना जो बीच वाला ब्रैकेट होता है, और फिर अपना बड़ा ब्रैकेट होता है। इसका मतलब होता है बी का मतलब ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट समझ गए, छोटे वाला, बीच वाला और बड़े वाला, ये आपका ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होगा? ओ का मतलब होगा आपका ऑफ, और हिंदी में इसको लिख के दे देगा आपको का। इसका मतलब आगे मैं बताऊंगा कहां पर यूज होगा, पहले समझ लो, याद कर लो इसका मतलब क्या होता है। बी का मतलब ब्रैकेट हो गया, छोटा बड़ा, और छोटा बीच का और बड़ा। ओ का मतलब हो गया ऑफ यानी कि का। डी का मतलब होता है आपका डिवीजन यानी कि भाग, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि आपका गुना। ए का मतलब होता है आपका एडिशन यानी कि आपका जोड़, एडिशन मतलब जोड़। और एस का मतलब होता है आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा। इसका मतलब अगर हमारे सामने कोई संख्याएं आएगी, कुछ भी लिखा हुआ हमारे सामने होगा, जिसको हम बोर्ड मास रूल से उसको हमें सोल्व करना होगा, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ओ को यानी ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद भाग को, फिर गुना को, फिर जोड़ को, और फिर घटा को। इस तरीके से हम सोल्व करते हुए क्या है वो हमें चलना है, इस तरीके से, ठीक है जी। ये समझ में आया। लेकिन यहां पर ब्रैकेट्स में सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। ब्रैकेट में ध्यान रखना कि सबसे पहले छोटे वाला होगा, फिर बीच वाला ब्रैकेट होगा, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा? आपका बड़ा वाला ब्रैकेट है, वो सोल्व होने वाला है, ठीक है। अगर तीनों ब्रैकेट एक साथ है ना, या तीनों में से कोई दो दिया हुआ है, तो ध्यान रखना पहले छोटा, फिर बीच का, और उसके बाद बड़ा, ये अपने को ध्यान रखना है। ओ का मतलब ऑफ का, यानी कि इसके बाद ये सोल्व होगा। अगर कहीं पे ऑफ या का लिखा हुआ है, उसके बाद MAS। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, आप सभी को पता है। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। ए का मतलब एडिशन जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन घटा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया, इसको याद कर लिया, तो क्वेश्चंस को आप आराम से कर लोगे, क्योंकि जोड़ घटा गुना भाग तो आप सभी को आता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे कर लेना, और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना। वैसे कोई डाउट रहेगा नहीं, आप सभी को पता चल गया। मैं क्वेश्चंस अभी आपको दिखाता हूं कैसे आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे आपके सामने लिख दिए 50 भाग में 2, गुना में 4, जमा में 6, घटा में 8। अब आपको इसको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपने एग्जाम में देखे होंगे ना। अब इसको सोल्व करके बताना है क्या होगा। कुछ नहीं करना, ना कोई घबराना, इसी का इस्तेमाल करना है जो दिया हुआ है उसका। अब देखो यहां पर ब्रैकेट कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे आपको ऑफ या का दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो दिया हुआ हो ना, बस उसी का इस्तेमाल करना है। अब क्या है? भाग है, तो सबसे पहले भाग सोल्व होता है, तो हम भाग को सोल्व करेंगे। तो 50 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। 50 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 25 आ गया। उसके बाद यहां पर एक बार लिख देता हूं, क्योंकि समझा रहा हूं तो एक बार सब कुछ लिख के ही करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो।
अब क्या है, अब क्या होगा, भाग के बाद क्या सोल्व होता है, m होगा, यानी कि गुना होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, गुना, तो गुना करेंगे तो 25 चौके क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, प्लस में 6 माइनस का 8। अब क्या होगा, जोड़ होगा, तो जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा यहां पर 100 और 6 कितना 106 और माइनस 8, और 106 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा आपका 98 बच जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये लिख के दिया था, सोल्व करने के बाद क्या आ गया हमारा 98 आ गया। हमने इसी का इस्तेमाल किया है, किसी और चीज का इस्तेमाल हमने नहीं किया। और क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे आपके सामने यहां पर ये लिख देगा, आपके सामने ऐसे लिख दिया 5 माइनस 3, और इसको आपको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। साथ में आपको यहां पर लिख दिया कि गुना है आपको 2 प्लस में 3 माइनस का 2, ठीक है। और क्या लिख देते हैं हम यहां पर, गुना में 7 और भाग में 7, इस तरीके से आपके सामने लिख दिया। या भाग वाला अभी हटा देते हैं, भाग के बारे में आगे करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तब क्या करना है। आप सबसे पहले देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है जो सोल्व होना चाहिए, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास एक बार रिपीट कर लिया करो, इसको बोल लिया करो बोर्ड मास। बोर्ड मास समझते ही क्या आ गया, बी सबसे पहले यानी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट दिया हुआ है उसको हमें सोल्व करना होगा। इस ब्रैकेट को सोल्व करना है तो इसके अंदर वाले को हमें सोल्व करना होगा। 5 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये मत करना सर जी ये तो घटा है, अभी घटा को क्यों सोल्व करेंगे भाई, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट को सोल्व करना है तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा उसको हमें सोल्व करना होगा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है उसको लिख देते हैं। यहां पर आपका गुना में 2 है, प्लस में 3 माइनस 2 और गुना में 7। अब कहीं पे इसमें भाग नहीं है, गुना है, तो अब क्या होगा, गुना सोल्व होगा। तो इन दोनों गुना को सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, इधर भी गुना है, इसको सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। अब जो बचा हुआ है उसको लिख दो, 2 दूनी 4 है, प्लस का 3 है और माइनस का, ये तो 14 हो चुका, माइनस का 14 है। अब क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो 4 और 3 क्या हो गया आपका 7 हो गया, माइनस का 14 है, तो 7 में से 14 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है, ठीक है जी। एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं वो कैसे होगा। जैसे आपके सामने आ जाए 5 माइनस 2 प्लस का 3, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आपको क्या करना है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, इसको देखिए, इसको सोल्व कीजिए, बताइए आप क्या करोगे। जो मैंने समझाया है उसी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो जोड़ और घटा है तो पहले जोड़ होगा। तो स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, ये स्टार लगा के लिख लेना, ये गलती सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते हैं। वो यहां पर उनको जोड़ दिखाई दे रहा है तो वो इसको 5 लिख देंगे कि 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया। इधर से 5 पहले से है, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैं समझाता हूं। ये जो -2 है ना, ये संख्या है, ये है -2 हमारे पास। ये वाली संख्या हमारे पास प्लस की है, ये वाली संख्या हमारे पास प्लस की है। तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ना होता है। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8, और फिर उसमें से -2 करेंगे तो इसका आंसर 6 आएगा, ना कि 0। बात समझ में आई कि प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। कि ये प्लस की है, ये प्लस की है, तो इन संख्याओं को जोड़ना है और फिर इसको माइनस करना है। और अगर डायरेक्ट माइनस कर दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे और फिर माइनस करोगे तो 0, ये आपका गलत हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बस यही आपसे मिस्टेक होगी, बाकी तो आप बोर्ड मोस्ट में कोई मिस्टेक नहीं करोगे, मुझे पता है, ठीक है जी। ये समझ में आ गया ना, कौन सी गलती नहीं करनी है। अब आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। जिस लेवल का क्वेश्चंस आपके एचएसएससी पूछेगी, ठीक है, हमारे एचएसएससी के एग्जाम्स में जिस लेवल का आएगा उस लेवल का क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। जैसे कि यहां पर लिख दिया 15 भाग में 3, ब्रैकेट में है ये, ठीक है जी। प्लस में 7 हो गया, माइनस में 9 हो गया, आपका माइनस में 9 हो गया, ठीक है।
भाग में आपका 3 हो गया, प्लस में आपका 4 हो गया। इसको आपको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो दिमाग में क्या आया? सबसे पहले दिमाग में आया सर जी हमारे बोर्ड मास, ये इसको रिपीट किया। तो इसको रिपीट करते ही दिमाग में आया सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। तो ब्रैकेट यहां पर दिया हुआ है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 15 को 3 से भाग करना है। 15 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा आपका, क्योंकि 5 3 15 होता है। फिर जो है उसी को लिख लेते हैं एक बार। प्लस में 7 माइनस का 9 भाग में 3 और प्लस का 4 है। अब क्या करना है? भाग को सोल्व होगा, क्योंकि ब्रैकेट हट चुका है, तो ब्रैकेट और ऑफ हट चुका है, तो फिर क्या होगा? अब आपका भाग सोल्व होगा। तो भाग सोल्व करेंगे तो 9 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां से 5 प्लस 7 माइनस का 3 प्लस का 4। देखो गलती मत कर देना, यहां पर माइनस का निशान है, इसको सोल्व करते हैं। देखो 9 को 3 से भाग दिया, 3 आया तो माइनस का 3 रहेगा। ठीक है, ऐसे करना है। अब जोड़ लीजिए। अब देखो वही सिचुएशन आ गई जो मैंने अभी आपको समझाई थी। तो जोड़ जोड़ वालों को जोड़ना है, इसको मत जोड़ देना, 4 3 7 मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो 7 और 5 क्या हो गया? 12 हो गया। माइनस का 3 है और प्लस का 4 है, और 12 और 4 क्या हो जाएगा? 16। 16 माइनस 3 होगा तो क्या हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा। और ऐसे करते समय कोई दिक्कत आती है ना, तो पहले माइनस वाला कर लिया करो आप। ठीक है, यहां पर माइनस है ना, तो इसमें से माइनस कर लो आप। जैसे कि 7 में से 3 माइनस कर लोगे, यहां से क्या बचेगा? 4। तो 5 4 9 और 9 और 4 13, 13 ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो अगर किसी को कोई समस्या आती है तो। ऐसे सोल्व करोगे तो अब कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन इन क्वेश्चंस को सोल्व करते समय एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट बन जाता है, और वो क्या करता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर लिख देगा 12, भाग में लिख देगा आपके 5, गुना में आपके लिख देगा 15, प्लस में 3 माइनस का 2। इसको आपको सोल्व करना है। अब आप सोचोगे सर जी ये कौन सा हार्ड हो गया? ये तो बिल्कुल आसान वैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन करके देखो। सबसे पहले भाग को सोल्व करना है, तो भाग को सोल्व करेंगे। 5 को हमें 12 को 5 से भाग देना है ना? 5 से डिवाइड करना है 12 को। क्या पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या हो रहा था कि पूरा पूरा भाग जा रहा था, हमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन इस वाले में पूरा भाग नहीं जा रहा। तो बिल्कुल बेसिक से जब समझाता हूं मैं आपको बताता हूं कि भाग का मतलब क्या होता है। कोई संख्या उसके बटे में है तो भाग का मतलब लिख दो बटे में, तो 12/5 लिख दो, क्योंकि पूरा भाग नहीं जा रहा। 12/5 हमने लिख दिया, इसका मतलब भाग को हमने सोल्व कर लिया। अब जो संख्या लिखी है उसको लिख दो। गुना में क्या है आपका 15, प्लस में आपका 3 और माइनस का आपका 2। अब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट जाएगी। 5 से काटा 3 पे, कट गया। अब कितना बचा? 12 गुना में 3 प्लस में 3 और माइनस में 2। अब भाग सोल्व हो चुका है। अब क्या सोल्व होगा? आपका गुना। तो गुना सोल्व करेंगे तो कितना हो गया? 12 3 36 प्लस में 3 और माइनस 2। -2 सबसे लास्ट में, तो जोड़ लो। 36 और 3 कितना हो गया? 39, और 39 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा? आपका 37 बच जाएगा। ठीक है, आपको ये स्टेप कम करने हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपको डायरेक्ट है पहले स्टेप में ही कर लेना है कि भाई देखो कैसे करना है। ये स्टेप आपको छोड़ना है, ये स्टेप आपको छोड़ना है, आपको यहीं पे सोल्व करना है। समय भी तो बचाना है। कैसे कि 5 से काटा 3 पे, आपको पता है कि कट गया। अब गुना सोल्व होगा तो 12 3 36, 36 और 3 39, और 39 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? आपका 37 हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे अपने को लिखना है। और ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है। एक बार एचएसएससी ने पूछा था कि इसको हिंदी में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, एचएसएससी पूछती है कि इसको कैसे लिखा जाता है। आपको पता होना चाहिए इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या बोला जाता है। तो सभी तीनों के बारे में कमेंट करके बताओ। अपनी एचएसएससी पूछ चुकी है भाई, इसलिए मैंने आपसे पूछा इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। पहले इनकी संख्या लिखना और आगे हिंदी में लिख के बताना इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तीनों के बारे में आप लिखोगे। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रखना है।
ठीक है। और एक और लिखना, इसको क्या बोला जाता है, ये भी पूछा गया था। ठीक है, चलो तो समझ में आया जब भाग नहीं हो रहा हो तब अपने को कैसे करना है। आगे देखते हैं, आगे और चीजें सीखते हैं। जैसे अब एक अच्छे लेवल का बना देता हूं क्वेश्चंस आपके लिए होगा। ठीक है, 12 भाग में 5, ठीक है, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, प्लस में 3 गुना में 9 माइनस का 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और भाग में आपका यहां पर आ गया, क्या लिख देते हैं, 18, भाग में 18 हो गया, और प्लस में 3 प्लस में 18 और भाग में 3 लिख देते हैं। अब इसको आपको सोल्व करना है। हट जा भाई एक बार, चलो, और भाग में 3। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। ये प्लस वाला है भाई, ठीक है। चलो अब आप इसको सोल्व करो, खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। जो तरीका मैं समझा रहा हूं ना, तरीका याद रखना। हो सकता है समझाते समय थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर हो जाए ना, तो मिस्टेक मुझसे हो सकती है, लेकिन जो तरीका समझा रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तरीके से सोल्व होगा, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चाहे कितने भी क्वेश्चन, चाहे मैं आपको इस चैप्टर के 1000 क्वेश्चन करवा दूं, सेम नहीं आएगा, अलग आएगा। और ये मैथ में आपके सिंप्लीफिकेशन में आएगा क्वेश्चंस, और आपके रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, गणितीय संक्रियाएं होती हैं, उस वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपके काम आने वाला है, ठीक है। दोनों चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, इसको सोल्व करो। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया, सबसे पहले सर जी दिमाग में आया हमारे बोर्ड मास। इसका मतलब सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा। और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सोल्व होता है, छोटे वाला ब्रैकेट। तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हमें सोल्व करना है। तो 12 को 5 से भाग देना है, तो भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इसको क्या लिख देंगे, 12/5 लिख देंगे, सोल्व हो गया। उसके बाद क्या है आपका, प्लस का 3 है, गुना में 9 है, माइनस का 2 है। अब आप सोच रहे होंगे जिन्होंने रटा है कि सर जी यहां से कटना चाहिए था, कट नहीं रहा है ना। आप यही सोच रहे हो कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो कट गया था, इसमें कट नहीं रहा। तो भाई हर बार कटेगा नहीं, ठीक है। अगर गुना में होता तो हम काट देते, लेकिन ये गुना में नहीं है, जमा में है। जमा में होती है वो चीज, वो जुड़ती ही है। तो अब क्या सोल्व करना है, ये हमने लिख दिया, इसको सोल्व कर दिया। अब हम क्या सोल्व कर रहे हैं, बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, उधर वाले पे हमारा ध्यान नहीं है अभी। इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, भाग हो गया, तो अब गुना होगा। तो 9 ये क्या हो जाएगा आपका 27, 9 ये क्या हो गया आपका 27, और 27 में से आप 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 25। या आप माइनस नहीं करना चाहते, आप ऐसे लिखो 12/5 प्लस का कितना आ गया आपका 27, और माइनस का 2 आ गया। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, इसका एलसीएम लिया जाएगा, वो आपका 5 आ गया। 5 से कम 5, इधर से कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, प्लस में 5 आ गया। और 27 पंजे कितना होता है भाई 110, सॉरी 20 पंजे 100 और 35, यानी कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। और माइनस में कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यही तो होगा आपका, ठीक है, यही तो होगा ना भाई। अब सोल्व करो, कितना होगा, प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर जोड़िए 147 हो गया भाई, 37 और 10 47, और 147 में से 10 गया तो कितना हो गया 137, 137/5 आ जाएगा आपका। यहां से कितना आ गया 137/5। अब उधर चलते हैं, ये हमारा सोल्व हो गया। उधर कितना है आपका, प्लस में 18, प्लस में 18 भाग में 3, तो भाग सोल्व होगा। तो इसको भाग को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहां पर इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 6 हमने लिख दिया, 6 हमने लिख दिया, बटे में क्या हो जाएगा आपका 1। फिर से आपका एलसीएम 5 आएगा, यहां से रहेगा आपका 137,
और प्लस में यहां से आ जाएगा 30, तो 167/5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस कितना भी बड़ा हो, कैसे भी हो, हाई लेवल का पूछेगा तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपसे आएगा, ठीक है। और मैं अगला चैप्टर हम जो करेंगे इसी चैप्टर के, ये तो बोर्ड मास वाले ही क्वेश्चंस हैं, अब अगली क्लास होगी सरलीकरण वाले क्वेश्चंस की, तो उसमें मैं आपको इस बोर्ड मास के क्वेश्चंस और करवाऊंगा जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज वाली क्लास से आप उन क्वेश्चंस को बड़े आराम से सोल्व कर पाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर कल ही मैं पूरी सिंप्लीफिकेशन की क्लास करवाता ना, तो सिर्फ आप वहां पर सीखते, आपका रिवीजन नहीं हो रहा होता। और इन क्वेश्चंस में रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वरना गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। इनमें छोटी छोटी चीजों को ही आपको ध्यान रखना होता है। अब यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं 21/3 प्लस में आपका हो गया 17, माइनस में आपका 4 और गुना में आपका 20, ठीक है जी। गुना में हमने लिख दिया 20, बस इतना ही कर लो। और इसको सोल्व करके आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर रहेगा, इसका क्या आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी कल वाली क्लास में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कौन सा, सरलीकरण वाला, ठीक है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। उसमें ये क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, इसके अलावा भी और कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे सरलीकरण वाले कल वाली क्लास में समाप्त होंगे। और डेली 10 बजे अब आपको मैथ की क्लास देखने के लिए मिलेगी, तो सारे स्टूडेंट रेडी रहना। मैथ के सिलेबस को हम 20 दिन में कंप्लीट करेंगे और फिर उससे बाहर आपके एग्जाम्स में कुछ नहीं आएगा, इस बात को नोट कर लेना। चाहे आपका ग्रुप डी का हो, चाहे सीईटी मेंस का आपका एग्जाम हो, तो इस बात को नोट कर लेना। और शाम को 5 बजे आज से अपनी इंडिया जीके और साइंस वाली जो क्लास है उसकी भी आपकी शुरुआत हो जाएगी, इंडिया जीके और साइंस वाली क्लास, ठीक है जी। तो चलो फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे, इंडिया जीके आज करवाएंगे, तो इंडिया जीके वाली क्लास में आज हम मिलते हैं, ठीक है। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, उससे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।